नमस्कार आप सभी को। वन्य जीव अभयारण्य में जहां हमने प्रीवियस क्लास में याद किया कि 3 हमारे राष्ट्रीय उद्यान थे जिनकी डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहीं जो हमारे वन्य जीव है वो कितने हैं 26। लेकिन कैसे गणित में आपने 25 के रूप में याद किया है, याद है ना कैसे कैसे किया है? तो संभाग में 1, फिर 2, 3, 5, 7। 1 के सामने संभाग अजमेर, 2 के सामने बीकानेर, 3 + 3 किया था जयपुर जोधपुर, और फिर 4 के सामने कोटा, 5 के सामने भरतपुर, 7 के सामने उदयपुर। ये वाली क्लास तो आपके दिमाग में बैठी। अब हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। अर्थ आपने समझा, किसे कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, किसे कहते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, दोनों में क्या अंतर है देखा। अब आज हम याद करने की ही कड़ी में सबसे पहले आखेट निषिद्ध क्षेत्र करेंगे, जो पुराने ही हैं आंकड़े 33, लेकिन जिले चेंज हो गए तो अब हमारे नाम भी चेंज हो जाते हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुतायत में क्या रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, और उन क्षेत्रों में शिकार करना कानूनन अपराध है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अंतर्गत आखेट को क्या करा गया, निषिद्ध, आखेट निषिद्ध क्षेत्र और उनकी सीमाएं निर्धारित कर दी। ये याद रखना। तो कितने हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र? 33। अभी आपको याद करना है, यही है ना। अब 33 को कैसे याद करें भाई, मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हो, करें। चलो, आखेट एप्लीकेशन में क्लास लेके अच्छा ही तो लग रहा, शांति से चीजें याद हो रही है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र पहले मैं लिखूंगी, फिर अपन मैप में करेंगे बहुत सुंदर तरीके से। 33 है, इसको भी हम गणित में याद करेंगे। कैसे करें? तो 10 जिले ऐसे हैं जहाँ 1-1 है, और 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 है। एक जिला ऐसा है जहाँ पे 3 है, एक जिला और ऐसा है जहाँ पे भी 3 है, एक जिला है जहाँ 5 है, एक जिला है जहाँ एक जिला है जहाँ 4 है, एक जिला है जहाँ 5 है। ये आपको देखना, तो जोड़ के देखो आप, तो 10 हो जाएगा। 10 और 8 18, 18 और 3 21, और 3 24, और 4 28, 28 और 5 33। ये ऐसे हो गया। अब ये गणित आपको कैसे याद रखनी है, तो इसमें देखेंगे 10 जिले ऐसे हैं जहाँ 1-1 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो वो कौन से 10 जिले हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले 10 और ये 4 को याद करने से पहले ये 3 देखते हैं कौन से हैं। तो इस 3 के सामने तो आएगा अजमेर। अजमेर एक ऐसा जिला है जहाँ पे 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, और साथ ही फलोदी ऐसा जिला है जहाँ पे भी 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। फिर ये 4 के सामने जोधपुर आ जाएगा, और 5 के सामने बीकानेर आ जाएगा। बस। अब ये कैसे करेंगे, ये 10 और ये 8 18 कैसे याद होंगी, वो मैं करा सब दूंगी, आप तो ये मैथ्स याद रखो, ठीक है। अब कैसे याद करें इनको, बाकी को तो देखो। अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी स्टोरी। शिकार करना मना है भाई, मना है। शिकार क्या है, मना है, लेकिन ये मना है। लेकिन जो हैबिचुअल है और एडिक्शन है, ये भी एक तरीके का, रोज रोज खाने की जब आदत पड़ गई और आपने आखेट को निषिद्ध कर दिया, तो हमें तो भाई ब्लैक में ही लेना है, लेकिन लेना है, महंगा आवे तो आवे भले ही, है ना। तो चलो लो भाई। तो आप जब पहले ऐसे आप शॉप बाजार ऐसे देखे होंगे, ये मीट की जो दुकानें होती है, पैसे लेके जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे, अरे भाई छोटू तौल दे 2 किलो 5 किलो, ये वो सारे अपन करते हैं। लेकिन जब आपको पता शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा है, तो ढंग से बोलना पड़ेगा। तो आप जो मैं आपको फॉर्मूला दे रही हूँ वो बोलोगे तो आपको 10 जिले याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको 10 जिले याद हो जाएंगे, और फिर इस कहानी को लगातार चलने देंगे तो हमें 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र याद हो जाएंगे। तो अभी आप इतना सा ही याद करो, और यहाँ अपन करते हैं इस वाली ट्रिक को पूरा लेके। यहाँ पे दे रही हूँ मैं इन 2 के लिए, है ना, खोलूंगी बाद में। यहाँ बाबू
बॉस, जो बेच रहा है उसको ऐसे बोलेंगे। और भाई बाबू बॉस पाव भरी दे दे, पाव, मीट की जगह भीट लिख दो, है ना। और पाव मीट किसका होता है? चूजा। मुर्गा तो मिलेगा नहीं पाव भर, चूजा ही मिलेगा आपको। फिर यहाँ आपको 2 लाइन याद करनी, मैं चेंज करवा दूंगी। 2 अलजय 2 नरजय, ये है मेरी भूगोल की मावट का फॉर्मूला। कैसे याद करोगे? स्टोरी सुनिए। मुझे एप्लीकेशन में पढ़ाते वक्त ऐसे आनंद आता है कि अपन घर में ही ले रहे हैं क्लास, है ना। तो बहुत शांति से आप ऐसे समझो, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र अभी 33 मिनट से पहले हाथ में लेने हैं। चलो मीट खरीदने चलते हैं। अब कोई बैठा बैठा नाक नहीं सिकोड़े कैसी बात करें, हमको याद होने से मतलब है। तो अपन उसको बोलेंगे बाबू बॉस, ऐसे बोलो बाबू बॉस, जहाँ पे भी बैठे हो करो ना, बाबू बॉस पाव मीट चूजा इतना ही दे दे, पर दे दे रोज खाने के लिए, दाढ़ खुलती है जो ठीक रहे हैं। बाबू बॉस पाव पाऊ, आप ऐसे ही बोलना, पाव को पाऊ कर लो, पाव मीट भीट एक जैसी बात है, मीट चूजा बोल दोगे, ऐसे ही बोलना है ना। बोल के देखो, बाबू बॉस पाव मीट चूजा, ठीक है। अब उसने आपको एक पॉलीथीन में दे दिया पाव भर, बोलो लेके आ रहे हो ना आप। अब पॉलीथीन कैसी होती है? ये अच्छा काम नहीं है, काला काम है, तो काली पॉलीथीन देगा आपको, लेके आ जाओ। और क्या करते आओ, ऐसे बोलते आओ मंत्र, 2 अलजे 2 नरजे 2 अलजे 2 नरजे 2 अलजे 2 नरजे, बोलते चलो ना। बोलो अभी बार बार, बाबू बॉस पाव मीट चूजा, 2 अलजे 2 नरजे 2 अलजे 2 नरजे, ठीक है। अब 2 अलजे 2 नरजे बोल रहे हो, ये क्या है वो मेरे ऊपर छोड़ो, अभी कराती हूँ। फिर ये अजमेर में कौन है ये भी देखते हैं, लेकिन पहले इन 18 को ले लेते हैं। बाबू बॉस पाऊ भीट या मीट चूजा, ठीक है। जिले याद कर लो, पहले बाड़मेर कर लेंगे, इससे बूंदी कर लेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ से 12 कर लेंगे, ठीक है। सवाई माधोपुर कर लेंगे, ऐसे ही पाली कर लेंगे, उदयपुर कर लेंगे पाऊ से, है ना, उदयपुर। भी से भीलवाड़ा कर लेंगे, ट से टोंक कर लेंगे, चूरू कर लेंगे, और जालोर कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? अब ये जब हमारे जिले हो गए तो आप कितने आराम से 10 जिलों को बोल पा रहे हो ना। कैसे बोलोगे? बाबू बोस पाव मीट चूजा, तो क्या हो गया? बाड़मेर, बूंदी, 12, सवाई माधोपुर, पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, चूरू, जालोर। बहुत सिंपली याद हुए कि नहीं हुए? अब इनमें नाम याद करना है। कैसे करोगे अभी बताती हूँ मैं आपको, मैं हूं ना। बाड़मेर के धोरे जो है ना वो भी मना करते हैं कि मीट वीट नहीं खाना। धोरी, धोरे की पत्नी धोरी, आप तो याद कर लो, पति पत्नी के रूप में भी हो रहा है। तो बाड़मेर के धोरे और धोरी, धोरी मना करती है, मेरे घर में शिकार विकार नहीं आएगा ना बनेगा, तो धोरी मना कर रही है। बूंदी में आपने जब से पढ़ने के लिए किताब हाथ में पकड़ी तब से आपको कनक सागर नाम याद है, ये नॉन टू ऑल है और पॉपुलर भी है, जानते हैं।
12 के अंदर पहले से ही पता है सोरसन नाम आता है, ब्राह्मणी माता का दरबार। और हमारा स्टेट बर्ड के लिए भी क्या है यहाँ सोरसन में, गोडावण के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। सवाई, चलो ये 3 तो याद हो गए हमको भाई कि अपनों ने क्या किया कि धोरी मन्ना कर रही है बाड़मेर में, बूंदी में कनक सागर पहले से ही पता है, 12 में क्या हो गया, सोरसन हो गया। सवाई माधोपुर में भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, मेरे एक्शन पे ध्यान दीजिएगा। क्या सवाई माधोपुर में भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र है? कमाल है जी, कंधे को ऊपर उठाओ सब जहाँ बैठे हो, कमाल है जी। तो सवाई माधोपुर में कमाल है जी, बस याद। और पाली अपन सब जानते हैं, पाली के अंदर जवाई है, और जवाई हमेशा बागदड़ा उदयपुर में आएगा। जवाई हमेशा बागी होता है, किसी के घर का नहीं होता है, ये कभी भी सास ससुर का नहीं हो सकता है, टेंडेंसी है अपने राजस्थान में तो विशेषकर। बागदड़ा, जवाई, बागदड़ा, बागीदड़ा, है ना। भीलवाड़ा में आप बहुत अच्छा सा नाम जानते हैं, मेनाल, है ना। टोंक के अंदर है रानीपुरा, रानी तो टोकती टोकती है, मेरे यहाँ तो नहीं चलेगा। नाम छोटा सा है चूरू, लेकिन कोटसर संवत्सर, कोटसर संवत्सर। और जालोर के अंदर है सांचोर। सो सिंपल, याद क्या करना है आपको, मेरे हिसाब से तो आपको ये सवाई माधोपुर का दिक्कत दे रहा था, बाकी तो सभी लगभग पहले से ही याद है। और चूरू का, चूरू नाम छोटा सा है पर कोटसर संवत्सर चूरू में शुरू हुआ और कहाँ से कहाँ चला गया। बहुत सिंपल नेम है ये, धोरी मन्ना, कनक सागर, सोरसन, कमाल जी। फिर आप पाव पे करोगे तो पाव का मतलब जवाई, बागीदोड़ा याद रखना, और मैनाल भीलवाड़ा में, और टोंक में रानीपुरा आ जाएगा, और फिर चूजा चूरू के अंदर क्या आ जाएगा, कोटसर संवत्सर, जालोर के अंदर सांचोर आ जाएगा। क्या ये 10 आपको याद हुए? तो ये हमारी टेक्निक थी, कौन सी, 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक एक है, 10 इंटू 1 ले लो आप, आराम से देखो इसको। ये हमें 10 याद हो गए। हम 8 की बात कर लेते हैं। 2 अल जय और 2 नर जय, इसका मतलब 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 है, 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 2-2 हैं, 2 अल जय 2 नर जय। तो मैं पुराने जिले पहले बोल रही हूँ। 2 कहाँ है, अलवर में, ठीक है। फिर 2 कहाँ है, तो अलवर के पास ही जयपुर में, ठीक है। तो हो गए ना 2 अल जय, ये ऐसे। फिर 2 कहाँ है, तो ये नागौर आ गया, नागौर में 2 है। और ये कहाँ है, तो उधर मारवाड़ में जैसलमेर कर दो। इसका मतलब 2 जयपुर में है, 2 अलवर में है, 2 नागौर में है, 2 जैसलमेर में है। हाँ, अलवर वाले जरूर अब बदल गए हैं, लेकिन पहले मैं पुराने जिलों के अनुसार ही याद कराऊंगी, फिर मैं आपको इसको चेंज कर दूंगी कौन सा किस में है, ठीक है, ठीक है ना। राजी हो ना, यहाँ अलवर में नहीं आएगा अब कोई हमारे लिए, ये चेंज हो गया, ये कोटपुतली बैरोड में आ जाएगा एक, और एक खेड़तल तिजारा में चला जाएगा। लेकिन याद करने के लिए 2 अल जय 2 नर जय। तो जब वो ऐसे बोल रहा था ना, थैली लाया हुआ काली, 2 अल जय 2 नर जय हैं, तो घर पे पहुंच गया, घंटी बजाई, घर वाली ने गेट खोला और पूछा ये क्या है, कब से बोल रहा है 2 अल जय 2 नर जय, क्या है ये। तो और तू ये फिर काली थैली देख के समझ गई कि लिया आया, करम खोल ला वापस से।
तो उसने पूछा तू कहाँ से लेके आया रे, जब शिकार सब जगह प्रतिबंधित है तो तू ये मीट फिर उठा के ले आया, कहाँ से लाया? कि 2 अलजे 2 नरजे। क्या है ये 2 अलजे 2 नरजे? कि देख भाई मैं थोड़ा पाव भर लाया हूँ, 2 पीस इधर उधर से करके, तो 2 लाया हूँ अलवर से, 2 लाया हूँ जयपुर से, 2 पीस लाया हूँ नागौर से, 2 पीस लाया हूँ जैसलमेर से, ऐसे करके मेरे पाव भर का जुगाड़ हो गया, तू तो बना। तो उसने कहा है रे, अब ध्यान रखना, तू ये बता अलवर से कैसे ले आया? अलवर तो एक धार्मिक नगरी है और वहां पे ऐसे तू मीट लेने गया, किसी ने तेरे को रोका टोका नहीं? अरे यही तो अपनी बड़ी जान पहचान है, बड़ी जोड़ तोड़ लगाई है। उसने कहा कि मैंने बड़ी जोड़ तोड़ लगाई है। तो आप ऐसे करना, बड़ो जोड़िया, ऐसे ही करो, बड़ो जोड़िया। तो यहाँ बड़ोद आ जाएगा और जोड़िया आ जाएगा, ठीक है। बड़ो जोड़िया, मैंने बहुत जोड़ तोड़ लगाई है जब मुझे मिला है बड़ो जोड़िया। अब ये अलवर का बड़ो जोड़िया ये तो हो गया कोटपुतली बहरोड में। बहुत अच्छे से याद करना आप, कोटपुतली बहरोड में, ठीक है। और ये हो गया खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा को जोड़ दो, जोड़ दिया। और ये तो बड़ो पहले ही बड़े थे, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। 2 हो गए ना अपने, 2 वाला ब्रैकेट खुल गया, ठीक है। अरे तू ऐसे लेके आया, तो ये बता जयपुर से कैसे ले आया रे? जयपुर में तो चप्पे चप्पे पे पुलिस होएगी ना, फिर तू कैसे ले आया ये बता। तो उसने कहा कि चप्पे चप्पे पे पुलिस तो यहाँ नुक्कड़ पे रहती है, सिटी में रहती है, मैं तो महलों में जाके सेंध लगाया, महला सैंथल, महला सैंथल। महलों में जाके सेंध लगाया, महला सैंथल, महला सैंथल, ऐसे याद करना आप, ठीक है। फिर आगे आएगा, अच्छा तो फिर बताइए नागौर से कैसे लेके आया? अभी बता देती हूँ ना मैं आपको सब जगह, नागौर को भी यही कर लेते हैं। 2 नागौर से लाया था ना, तो नागौर और जैसलमेर, पहले जैसलमेर ले लेते हैं। अरे जैसलमेर में तो जनसंख्या ही कम है, और तू ला रहा होगा तो लोगों ने पकड़ा नहीं तेरे को। तो कहा उसने कि नहीं तो मैं क्या है ना, रामदेव जी के जातरू जा रहे थे, मैं भीड़ में शामिल हो गया और मैं भी ऐसे बोलता रहा, उजला, मेरे साथ साथ बोलो, उजला उजला रामदेव, उजला उजला रामदेव, उजला उजला रामदेव। हाथ में थैली थी, पता ही नहीं चला, उजला उजला रामदेव, उजला रामदेव में हो गया। फिर उसने कहा अच्छा तो फिर बता नागौर से कैसे लिया है रे? अब इसको आ गया गुस्सा। इसने कहा जब से मैं आया हूं तब से तू मेरे जीव पर थानेदारनी बन के ये कैसे ले आया, तू कहाँ से लाया, कैसे जुगाड़ की? तेरे प्रश्नों का जवाब देते देते मैं तो थक गया। अब पूछ रही है कि नागौर से कैसे ले आया? मैं नहीं बताऊंगा। अगर नागौर से कैसे लाया तुझे जानना है तो जरा रो तू, जरा रो तू, जरा रो तू, जरा रो तू, तू रो तब मैं बताऊंगा। जरा रो तू, जरोद रो तू। कितना सिंपल है। 18 याद हो गए क्या? आप लाइन से नहीं बोल सकते? धोरी मन्ना, कनक सागर, सोरसन, कमाल जी बोल दीजिए, जवाई बागदड़ा बोल दीजिए, मैनाल, रानीपुरा, कोटसर, समतसर और सांचौर। उसके बाद में आप इसको बोलेंगे तो पहले आप अलवर की याद रखिए, बात फिर आप कर लीजिए। तो बड़ौद आ गया, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा में क्या आ गया? जोड़िया आ गया। फिर जयपुर में महला सैंथल आ जाएगा। फिर आप जैसलमेर में उजला उजला रामदेव कर लो, जरा रोतू, नागौर में कर लो जरोद और रोतू। अब यहाँ तक आपको याद हुआ ना? आगे अपन करते हैं, एक जिला ऐसा है जहाँ पे 3 है, तो वो है अजमेर। अजमेर में गंगा है। गंगा ने तिलों को सौंक लिया।
अजमेर में 3 हैं। अजमेर में गंगा ने तिलों को सौंख लिया, तो याद रखना तिलों को सौंख लिया, मैं बता रही हूँ अभी आपको, थोड़ी तसल्ली रखो। सौंख लिया ये भी गोडावण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र तिलोरा हो गया, और ये हो जाएगा अपना गंगवान। गंगवान तिलोरा सौंख लिया, ये अजमेर में है ना। गंगा ने तिलों को सौंख लिया। अगला एक जिला ऐसा है जहाँ पे भी 3 हैं, वो कौन सा जिला है जहाँ पे भी 3 हैं? तो आप देखोगे फलोदी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फलोदी में भी 3 हैं। ठीक है। SDL है यहाँ पे, कैसे? यहाँ आ जाएगा साथीन, देचू और लोहावट। इनमें से सवाल पूछा जाता है, आपको याद करना है, रखना ही है। फलोदी, ठीक है, फलोदी में 3 हो गए। अब अपन को चढ़ना है किस पे? एक जिला ऐसा है जहां पर 4 है कि नहीं है, जहां पर 4 हैं, तो अपन 4 करेंगे। सबसे पहले यहाँ 1 × 4 सामने करेंगे जोधपुर, है ना। जोधपुर के अंदर गुडा विश्नोई, जाम्बेश्वर कर लो पहले, जाम्बेश्वर जानते हैं हम, जाम्बोज जी के विश्नोई धर्म के मानने वाले, गुडा विश्नोई। ठीक है, फिर यहाँ पे डोली आएगा, डोली और फीट काशनी, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, फीट काशनी। विश्नोई जो है ना, जाम्बो जी को मानने वाले, वो तो कोई डोली में भी जा रहा हो ना तो भी नहीं छोड़ते, कीटनाशनी छिड़क देते हैं यदि उसने शिकार कर रखा हो तो। कीटनाशनी छिड़कूंगी अभी, तो डोली में बैठा है तो फीट काशनी कर लेना, ठीक है। तो ये 4 जोधपुर में हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट वन, इधर ही लिख देती हूँ, 5 में चलेंगे अपन। एक जिला ऐसा है जहाँ पे 5 है, और वो है बीकानेर। बीकानेर में आपने नाम क्या सुना है? जोहड़बीड़ सुना है आपने, देशनोक सुना है आपने, मुकाम सुना है आपने, बज्जू नहीं सुना है मुझे पता है, दियात्रा नहीं सुना है मुझे पता है, लेकिन याद करना है। बीकानेर में 5 है जो आपको याद करने हैं। तो देखो वहाँ बीकानेर में ऊंट मना करते हैं, हम तो शिकार नहीं करेंगे, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ आपको याद रहेगा, ढंग से देखिए। फिर देशनोक पे करनी माता भी मना करती, कोई शिकार मत करो, वो भी आपको याद है। जाम्बोजी मुकाम में है, वो भी मना करते हैं, तो तीनों नाम तो याद है। फिर बज्जू दियात्रा, ये सारे नाम मैंने ही आपको दिया ना बच्चू, बच्चू दिया ना, बच्चू दिया ना, बच्चू दिया ना, यानी बज्जू दियात्रा। ये 33 नाम का सफ़र आपके मन मस्तिष्क में बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी बोझ के आपको याद है। आप हाँ करो तो ठीक, और आप नहीं करो जब भी मुझे पता है कि पढ़ने वाले को तो हो ही गए हैं कि नहीं हुए हैं। एक एक अपन चलेंगे। तो कहाँ आपने कर लिया? सबसे पहले बाड़मेर में कर लिया था, ये लो धोरी मन्ना, ठीक है, लो मेरे साथ साथ रिवीजन कर लो। फिर आपने कहाँ कर लिया भाई? बूंदी में कर दिया कनक सागर। फिर आपने 12 में कर दिया सोरसन। सवाई माधोपुर में भी है, ओहो कमाल जी, कमाल जी। फिर आपने क्या किया?
पाली के अंदर लिया, तो पाली के अंदर कैसे लोगे, बाड़मेर के बाद जालोर, पाली ये आ गया अपना। पाली के अंदर आपने जवाई ले लिया, उदयपुर के अंदर आपने बागदड़ा ले लिया, आप भीलवाड़ा के अंदर मैनाल ले लोगे, मैनाल कर लेते हैं, और टोंक के अंदर हम रानीपुरा ले लेते हैं। ठीक है, ये लो। फिर चलते हैं आगे, दो अलजे दो नरजे पे। तो ये जो आपको अलवर दिखाई दे रहा ना, इसके ऊपर आप जैसे ही चलोगे तो ये खेरतल तिजारा है, जहाँ पे जोड़िया लिया है हमने, जोड़िया। खेरतल तिजारा को जोड़िया ना, वैसे ही आपने यहाँ कोटपुतली बैरोड के अंदर बड़ौद लिया है, बड़ौद। और फिर आप जयपुर में चले हो यहाँ, तो महला और सैंथल ले लिया। और फिर अपन नागौर की तरफ चले हैं, तो नागौर में हम सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पे, तो आपने लिया है जरोद, रोतू। फिर जैसलमेर में हम लेंगे ना, तो उजला, रामदेवरा, रामदेवरा दो ले लेंगे, उजला उजला रामदेवरा। फिर नागौर में भी हो गया, अलवर में भी हो गया, जयपुर में भी हो गया, जैसलमेर में भी हो गया। दो अलजय दो नरजय। तीन अब आप अजमेर में ले रहे हो, तो अजमेर में तीन कौन से लोगे, तो ये तीन लेंगे, गंगवान, तिलोरा, सौंखलिया। ऐसे ही याद करोगे ना, सौंखलिया। ये लो साहब, क्लियर। फिर जैसे ही तीन और किया हमने, तो कहाँ किया तीन आपने, फलोदी के अंदर किया तीन। तो जोधपुर के पास में हमने क्या देखा भाई, फलोदी देखा। फलोदी को हम निकाल के ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ तीन कराएंगे। तो यहाँ क्या क्या कराया आपने, तो आपने देखा वहाँ पे SDL करा आपने, यानी साथीन, देचू, लोहावट। क्लियर, कितना सिंपल है याद करना। ऐसे ही हम अब क्या ले रहे हैं, तो हम जोधपुर में से निकालेंगे, और जोधपुर में भी हम कितने कर लेंगे, चार। कौन कौन से चार करेंगे अभी देखते हैं। तो क्या किया आप लोगों ने सबसे पहले, तो आप जाम्बेश्वर को ले लीजिए, जाम्बेश्वर। ठीक है, फिर गुड़ा विश्नोई। इतना पढ़ने के बाद तो याद होता ही है, भले कुछ भी कहो आप, मैं मानने वाली नहीं हूँ। गुड़ा विश्नोई। उसके बाद में डोली और फीट काशनी। ये हमारे चार हो गए जोधपुर के अंदर। वहीं बीकानेर के अंदर और बात है, 5 है। तो ये बीकानेर के अंदर चलेंगे अपन, यहाँ से निकाल लेते हैं, यूं चलते हैं, चलते चलते हैं। सबसे पहले जोहड़बीड़, जोहड़बीड़। फिर अपन चलते हैं देशनोक, है ना, देशनोक। फिर अपन चलते हैं मुकाम। फिर अपन चलते हैं क्यों बच्चू, बज्जू और दी यात्रा। ये लो अपनी यात्रा कंप्लीट। आपने लिख के भी देख लिया, आपने मैप पे भी देख लिया, आपने गणितीय विधि में पढ़ के भी देख लिया, और ये मैप आपका ऐसा घर में बना हुआ रह जाए, और आपको चीज़ें सब क्या हो जाए, याद हो जाए। ये सिंपल ही है। ठीक है, तो ये 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र अपने यहाँ समाप्त होते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो नेशनल सेंचुरीज है, जिसमें अपन रणथंभौर से शुरू करते हैं। रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।